ऐसे भागवत महाग्रंथ को बारंबार वंदन। और आज इस श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह के द्वितीय दिवस में पधारे हुए आप सभी कि भागवत का महात्म क्या है, भागवत है क्या, भागवत की रचना किसने किया, भागवत की रचना क्यों किया और भागवत किस प्रकार से हमारे जीवन को मुक्त कर देती है। बंधुओं, हम सबने कल जाना कि भागवत केवल जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं केवल हमारी ही मुक्ति नहीं, भागवत की कथा श्रवण कर लेने मात्र से जिसके निमित्त जो आज हमारे बीच में नहीं है, अगर उनके भी निमित्त हम भागवत की कथा श्रवण करते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता। ये मानवा प्रकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताहयज्ञेन करोतु। कैसा भी पापी हो, कैसा भी दुराचारी हो, प्यारे हम सब मानव देह पा करके जाने अनजाने में हर घड़ी में पाप कर रहे हैं। भैया जरूरी नहीं है कि आप किसी की हत्या करो, केवल यही पाप है। मन से, वाणी से, क्रिया से, किसी प्रकार से यदि हम किसी का हित महाभारत का युद्ध पूर्ण हो चुका है, कुरुवंश की सारी सेना मारी जा चुकी है, इकलौता दुर्योधन बचा है और दुर्योधन भी रण क्षेत्र में तड़प रहा है, क्योंकि भीमसेन के गदा के प्रहार से दुर्योधन का जंघा भी टूट चुका है। कि अंतकाल में मेरी यह स्थिति, और आज दुर्योधन को अपनी पुरानी बात याद आ रही है। कि जब विदुर ने धर्मराष्ट्र को उपदेश किया था
महाराज वह दृश्य मुझको दिखलाई पड़ रहा है कि जब आपके वंश का विनाश होगा। तो विदुर जी ने धीरे से समझाया कि महाराज नीति कहती है कि यदि एक उंगली काट देने से पूरा हाथ बच जाए तो उंगली काट देना चाहिए। उंगली नहीं काटोगे तो पूरा हाथ कटे। धृतराष्ट्र की बात समझ नहीं पाए तो विदुर जी ने संकेत किया है कि महाराज आपके वंश में इकलौता दुर्योधन ही काफी है कि पूरे वंश का विनाश कर देगा, क्योंकि दुर्योधन की चाल ऐसी है, दुर्योधन का स्वभाव ऐसा है कि जिसके कारण आपके सारे वंश का सत्यानाश हो जाए। लेकिन ये सारी बात दुर्योधन एक दीवार की आंख से खड़े होकर के सुन रहा था कि विदुर जी हमको राज्य से बाहर करना चाह रहे हैं, समय आने दीजिए, मैं इनको खुद ही राज्य से बाहर कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ है। जब दुर्योधन की सत्ता आई तो दुर्योधन ने पहला काम किया है कि विदुर जी का अपमान करके इनको महल से निकाल दिया। विदुर जी महाराज जाते जाते मन में शपथ लेकर गए हैं, कुछ भी हो जाए आज के बाद इस महल के भीतर कदम नहीं रखूंगा। दुर्योधन तड़प रहा है कि अगर मैंने उसी वक्त में विदुर जी की बात मान ली होती तो आज हमारी यह स्थिति न होती कि मेरी आंखों के सामने मेरा सारा वंश उजड़ गया, कोई नहीं बचा। महाभारत के युद्ध में सारे कुरुवंशियों का इतने में अश्वत्थामा जी आए। अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे मित्र दुर्योधन किया तो रहती, लेकिन कैसे हुआ? दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा क्या कहें, अंत समय में मुझको अथाह पीड़ा है, और पीड़ा भी किस बात की, दुख भी किस बात का? इस बात का नहीं कि केवल मेरा जंघा तोड़ दिया गया, दुख इस बात का है कि जिन 5 पांडवों ने मिलकर के मेरे इतनी बड़ी सेना का संहार कर दिया, उन 5 में से कोई एक भी न मरा। इस बात का दुख है। अगर उन 5 में से कोई एक भी मर गए होते तो मुझको दुख न हो। अश्वत्थामा ने पूछा कि मित्र तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम चाह रहे हो कि पांडव मर जाए? मित्र 5 न मरे तो ठीक, लेकिन 5 में से यदि कोई एक भी मेरी आंखों के सामने मरा पड़ा मिलेगा तो मरते हुए दुर्योधन की आत्मा शांत हो जाएगी। अश्वत्थामा दुर्योधन को कहते मित्र दुर्योधन, तुम किसी एक को कह रहे हो, लेकिन मैं वचन देता हूं कि मैं अभी गया और जाकर 5 के 5 पांडवों का सिर काटकर तुम्हारे सामने न रख दिया तो कहना।
अश्वत्थामा पांडव के सिर को काटने के लिए पांडव के महल की ओर बढ़े। इधर पांडव के महल में आज भी उत्सव मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बन रही हैं, क्योंकि इतने बड़े कुरुवंश पर विजय प्राप्त कर लिया। भैया पांडव झूम रहे हैं, पांडव आनंद कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को आनंद नहीं है। भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। ना जाने कितनी माताओं की गोद पूरी हो गई, ना जाने कितनी बहनों के सिंदूर उजड़ गए, और एक तरफ विजय उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है। इधर द्रौपदी के 5 पुत्र आज द्रौपदी के कक्ष में सुने गए। मध्यरात्रि की वेला में अश्वत्थामा आया और द्रौपदी के कक्ष में जाकर देखा कि 5 के 5 सो रहे हैं। अश्वत्थामा ने सोचा कि ये पांडव ही हैं जो सोए हुए हैं, और सोते हुए द्रौपदी के 5 के 5 पुत्रों का गर्दन काट दिया, और काट करके पात्र में लिया, लेकर के गया, दुर्योधन के सामने रख दिया। लोग तुम्हारी यही इच्छा थी ना कि मैं पांडवों का कटा हुआ शीश देखूं? लो, तुम्हारे सामने मैंने पांडवों का शीश रख दिया। दुर्योधन मन में भाव से भर गया कि अश्वत्थामा इतना बड़ा योद्धा था, तो अब तक मैंने इसका सहयोग क्यों न लिया। हाथ उस पात्र में ले गया कि देखिए कौन कौन मारा गया। सिर को हाथ से पकड़ते हैं तो बड़े मुलायम थे। दुर्योधन को विश्वास हुआ कि ये पांडव के सिर नहीं हो सकते। दुर्योधन को देख रहा कि वो पांडव के शीश नहीं थे, बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश थे। मरते हुए दुर्योधन को दया आ गई। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा तुमने तो अनर्थ कर दिया। इन बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था कि जो तुमने इनको मार दिया? अगर मारना ही था तो पांडवों को मारे होते। इन बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा जो अनायास ही तुमने इनको मार दिया? अश्वत्थामा दुर्योधन को कहते हैं, मित्र, और सोते सोते मैंने रात्रि के अंधेरे में इनको काट दिया। दुर्योधन अश्वत्थामा को ही खड़ी करके सुनाए, आपने बहुत अनुचित कर्म किया है कि किसी को सोते हुए मारना। मैं पांडव नहीं कि जो अनायास इतनी बड़ी सेना का संहार कर दें। इधर पूरी रात्रि भर उत्सव मनाया गया। सुबह हुआ, सूर्य उदय हो गया, लेकिन अभी तक आज द्रौपदी के लाल उठकर नहीं आए। अब मेरे बच्चे आ रहे होंगे, लेकिन अभी तक उठकर नहीं आए, तो द्रौपदी के मन में संशय हुआ कि आज बात क्या है, मेरे बच्चे अभी तक जग करके आए नहीं। क्योंकि भैया पहले के समय में सूर्योदय के बाद कोई नहीं सोता था। सूर्योदय के बाद केवल 2 ही लोग सोते हैं, या तो रोगी और या तो भोगी, और बाकी लोग तो सूर्य उदय होने से पहले ही लग जाते हैं। आज
द्रौपदी के पांचों लाल जगकर नहीं आए तो द्रौपदी को चिंता हुई कि बात क्या है, मेरे बच्चे भी तक उठ करके आए नहीं। द्रौपदी जाती है अपने कक्ष में और आवाज देती है, लेकिन भैया द्रौपदी को नहीं पता है कि मेरे बच्चे हमेशा हमेशा के लिए सो गए, अब वो कभी नहीं जगेंगे, ये द्रौपदी को पता नहीं। द्रौपदी पास में गई और जब जाकर के चक्कर हटाकर देखती है तो आज द्रौपदी का संसार ही सिला हो गया। द्रौपदी ने देखा कि मेरे पांचों पुत्रों का गर्दन काटा गया। द्रौपदी चीख पड़ी। भगवान कृष्ण को सुनाई पड़ा कि द्रौपदी चीख रही है। अर्जुन और भगवान कृष्ण द्रौपदी के कक्ष में आए, आकर देखते हैं तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का गर्दन काटा जा चुका है। द्रौपदी चीख रही है कि मेरे बच्चों को मार दिया गया। वो कौन हत्याई था? किसने इतना नृशंस व्यवहार मेरे साथ किया है? भगवान द्रौपदी को समझाते हैं, अरे बहन तू रास मत हो, तू चिंता मत कर, क्यों दुखी हो रही है? जो यहां आया है उसको जाना निश्चित है। द्रौपदी ने कहा, नाथ इस बात की चिंता नहीं कि मेरे बच्चों को मारा गया, मुझको दुख केवल इस बात का है कि मेरे बच्चों को सोते हुए मारा गया। एक बार केवल मेरे बच्चों को जगा को दिया होता भाई, जग कर कम से कम मरने से पहले आपका नाम ले लिए होते, फिर मार देते तो मुझको चिंता नहीं थी। लेकिन मैं शपथ लेती हूं कि जब तक अपने पुत्र के हत्यारों का कटा हुआ शीश नहीं देख लेती, तब तक मैं जल का एक बूंद भी अपने भीतर नहीं लूंगी। अपने केस को खोल दिया। अब ये केस तभी गुथेगा जब मेरे पुत्र के हत्यारे का कटा हुआ शीश में देख लूंगी। अर्जुन द्रौपदी को वचन देते हैं, तो चिंता मत कर, मैं अभी गया और अभी का ही जाकर की मैं तुम्हारे पुत्र के हत्यारे को पकड़कर यहां तुम्हारे सामने ला दूंगा। भगवान समझ गए। देखिए भैया, भगवान ने बड़ी सुंदर लीला करी है। आप द्रौपदी को रोते देख करके भगवान को थोड़ा एक और लीला करने का अवसर मिला। द्रौपदी को भगवान समझा रहे हैं कि द्रौपदी, जैसे तुम रो रही हो ना, ऐसे ही न जाने कितनी माताएं आज और रो रही होंगी, जिनके लाल महाभारत के युद्ध में मार दिए गए, उनकी मां भी ऐसी तड़प रही होगी। अर्जुन अपने पुत्र के हत्यारे को पकड़ने के लिए चलना चाहे, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को रोक देते हैं। अर्जुन अकेला नहीं, मैं भी साथ में चलूंगा। और भगवान स्वयं रथ के सारथी बने, रथ लेकर के चल पड़े अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा भागा जा रहा है, लेकिन भगवान रथ
को तीव्र गति से बढ़ा करके अश्वत्थामा के पास तक पहुंचे। अश्वत्थामा को अर्जुन वही मारना चाहे, लेकिन भगवान ने रोक दिया, यहां मत मारो, क्योंकि भगवान को पता है कि ये अमर है, ऐसे नहीं मरेगा। और अगर ये यहां मारना चाहेंगे तो आज हमको नियम बदलना पड़ जाएगा। इसके लिए भगवान अर्जुन को रोकते हैं, यहां नहीं, लेकर के चलो द्वार द्रौपदी के सामने और वहां पर मारो। अर्जुन अश्वत्थामा के केस को पकड़कर घसीटते हुए लेकर के आते हैं और द्रौपदी के सामने धक्का देकर गिरा देते। देख द्रौपदी, यही है तेरे पुत्र का हत्यारा। द्रौपदी ने देखा कि ये तो मेरे गुरुपुत्र है, इन्होंने मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार किया। इतना बड़ा अत्याचार मेरे साथ मेरे गुरुपुत्र ने किया। पहले तो द्रौपदी को क्रोध आया, लेकिन बाद में द्रौपदी को दया आ गई। कुछ भी हो, भले उन्होंने मेरे 5 के 5 पुत्रों को मार दिया, लेकिन नीति कहती है गुरुपुत्र का सम्मान करना चाहिए। लेकिन वही नीति कहती है कि आपराई को कभी बख्शना नहीं चाहिए। जो गलत कर्म कर रहा है उसके गलती की सजा उसको मिलनी चाहिए, ये नीति कहती है। द्रौपदी संशय में पड़ गई कि अगर आज मैं इनको मरवा देती हूं तो गुरुमाता की सेवा कौन करेगा, क्योंकि महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य जी को मार दिया गया है। और अगर उनके पुत्र अश्वत्थामा को मैं मरवा दूंगी तो गुरुमाता की सेवा कौन करेगा। द्रौपदी को दया आई। द्रौपदी अर्जुन से कहते हैं कि नाथ, इनको मारिए, लेकिन सिर काटकर नहीं, शिखा काटकर मारिए, क्योंकि अश्वत्थामा जी ब्राह्मण है और ब्राह्मण की यदि शिखा काट दी जाए तो ब्राह्मण मरे के समान है। अर्जुन द्रौपदी की ओर निहारने लगे कि तू क्या कर रही है। ये वही है कि जिसने आपके 5 के 5 पुत्रों को मार दिया और कितनी आसानी से उसको छोड़ दे रही है। द्रौपदी ने कहा, नाथ, इनको मार देने से मेरे बच्चे तो वापस हमको मिलेंगे नहीं, क्या फायदा मार देने से, छोड़ो, लेकिन इनको इनके किए का पश्चाताप होना चाहिए, इनकी शिखा काट दी जाए। अर्जुन अश्वत्थामा की शिखा को काट देते हैं। शिखा काट करके अश्वत्थामा का अपमान किए। भैया, शिखा ब्राह्मण का मूल शस्त्र है। अब तो बहुत सारे ब्राह्मण लोग भी शिखा नहीं रखते हैं, लोगों को शर्म आती है। वैसे तो शिखा हर व्यक्ति को रखना चाहिए। जो इस धरती पर है हर व्यक्ति को शिखा रखना चाहिए, लेकिन यदि ब्राह्मण न रखे तो दोष दाई है। जब अश्वत्थामा के शिखा को काट करके अपमानित किया, अश्वत्थामा मन में संकल्प लेते हैं कि अर्जुन, जैसे तूने मेरा अपमान किया है तो मैं भी शपथ लेता हूं कि तुम्हारे वंश का सत्यानाश कर दूंगा, तुम्हारे वंश का
ही से तुम्हारा भी वंश खत्म हो जाएगा। और भैया खुद विचार करिए कि अगर कुरुवंश का सत्यानाश हुआ तो पांडव के वंशज कहां है? अगर कुरुवंश का सत्यानाश हुआ तो पांडव भी तो चले गए। अश्वत्थामा तत्क्षण ध्यान किया कि पांडव के वंश में तो अब कोई बचा नहीं है। 5 के 5 पुत्रों को मैंने मार दिया। पांडव भी स्वर्गारोहण की ओर जाएंगे। अब बचा कोई नहीं है। लेकिन ध्यान किया तो देखा कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अभी गर्भ से है। उत्तरा के गर्भ में ही एक बालक पल रहा है। तो अश्वत्थामा महाराज मैंने विचार किए कि अगर उस बालक को भी मार दिया जाए तो पांडव समूल नष्ट हो जाएंगे। अश्वत्थामा ने उत्तरा की गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रभाव उत्तरा के गर्भ पर हुआ कि उत्तरा को वरदास्त नहीं हुआ। और तब याद आया कि कुंती बुआ अक्सर एक बात कहा करती है कि जब हम जीवन में विपत्तियों से घिर जाएं तो हमको भगवान कृष्ण का सहारा लेना चाहिए। और भैया जो मेरे ठाकुर की शरण में आ जाते हैं विपत्ति उनसे कोसों दूर हो जाती है। आज उत्तरा घबराई और भगवान अभी हस्तिनापुर में ही है। भगवान कृष्ण को याद करने लगे कि पाहि पाहि महायोग देव देव जगतपते नान्यं भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। पाव करती हुई भागती हुई महल की ओर आती और भगवान देखे कि उत्तरा दुखी है। उत्तरा रो रही है। अरे भैया मेरे ठाकुर जी का स्वभाव है ये कभी किसी के आंख में आंसू नहीं देखते। आज उत्तरा को दुखी देख करके भगवान भी भाव से भर गए। बात क्या है? उत्तरा ने सब कुछ कह सुनाया कि नाम भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। सामने मृत्यु दिखाई पड़ रहा है। उस समय इंसान को किसी और की याद नहीं आती। तब हम सब ठाकुर जी के शरण जाते हैं। भगवान सब समझ गए कि अश्वत्थामा की कुचाल से उत्तरा के गर्भ को भी नष्ट करना। भगवान सूक्ष्म स्वरूप बनाए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और गर्भ में प्रवेश करके अपने सुदर्शन चक्र से भगवान ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को भी काट दिए। ब्रह्मास्त्र को मिटा दिए। गर्भ में पलने वाला बालक हनुमान का दर्शन पाया और भगवान से निवेदन किया कि प्रभु अगर आपने हमको गर्भ में हमारी रक्षा करी है तो अब आप हमको छोड़ करके मत जाइएगा। ये भैया संसार में
सबसे घृणित स्थल माना जाता है गर्भ, क्योंकि भागवत कहती है कि गर्भवास समम दुःखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास के बराबर दुख न इससे पहले कभी हुआ और न कभी बाद में होगा। गर्भ भैया बृहद नरक की श्रेणी उसको दी जाती है, जिससे हम सबका जन्म होता है। आज भगवान गर्भ के भीतर भी प्रवेश करते हैं अपने भक्त के रक्षा के लिए। बालक भगवान की स्तुति करता है कि नाथ वादा करिए कि जब मैं गर्भ के बाहर निकलूंगा तब भी आप हमको अपने स्वरूप का दर्शन देंगे। भगवान हंसने लगे, अरे भैया मैं तो दुनिया में हर किसी को दर्शन देता हूं, लेकिन ये दुनिया वाले लोग मुझको पहचानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया वाले लोग सोचते हैं कि भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आएंगे, वही भगवान होंगे। हम लोग यही जानते हैं ना कि ऐसे ही भगवान रहते हैं। अगर आज भगवान हमारे सामने आ भी जाए तो हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि भगवान है ना? आज का भक्त भगवान को नहीं मानना है। हर व्यक्ति ये सोच बैठे हैं कि भगवान वही है जो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के विचरण करते हैं। हे भैया भगवान केवल वही नहीं है, बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, ना जाने कब कृष्ण मुरारी बन करके आ जाए भिखारी, कहीं लौट ना जाए प्यारे बिना लिए कुछ दान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। कोई भरोसा नहीं भैया कब किस गली में हमको अपना दीदार करा दे, कोई भरोसा नहीं। ये भैया इस कलिकाल में नर ही नारायण है। हर एक इंसान में उस गोविंद का ही दर्शन करो प्यारे, न जाने कौन सा स्वरूप मेरे प्रभु का वास्तविक स्वरूप हो। बालक ने कहा महाराज कृपा करके मुझको दर्शन अवश्य दीजिएगा। भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं, लेकिन प्यारे आगे चल करके यही बालक जिसको गर्भ के भीतर भगवान अपने स्वरूप का दर्शन दिए हैं, यही बालक प्रभावी बालक होगा। इधर भगवान हस्तिनापुर से लौटकर पुनः द्वारिका चलने को तैयार हुए। द्वारिका जब चलने को तैयार हुए, रथ सजा हुआ खड़ा है। कृष्ण सुबह सुबह आज चलने की तैयारी कर रहे हैं। बीच में ही कुंती बुआ आकर के खड़ी हो गई। भगवान
कुंती बुआ को देख करके बड़े हर्षित हुए, लेकिन कुंती बुआ की आंखों में अश्रु देखे। भगवान के जाने का दुख कुंती को सता रहा है। भैया इतने दिन से भगवान आए हैं और आप जा रहे हैं, तो जाने का गम कुंती को विशेष है। कुंती बुआ भगवान कृष्ण को पूछती हैं कि केशव, आज आप जा रहे हो हम सबको छोड़ करके? भगवान कृष्ण कुंती बुआ को कहते हैं, हाँ अब जाने का वक्त आ गया है। प्रेम से आनंद गंग भगवान की कथा में बात करने वाली माताओं की गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
भैया सबसे निवेदन करना है कि आप लोग अगर एक बार निष्ठा करते हो, आप लोग प्रयास करिए, बहुत कम समय मिला है भैया। और वैसे भी आज कुछ शायद टेक्निकल गड़बड़ी हो जाता है, कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कभी भी कहीं भी हो सकता है, उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, हम लोग भगवान की कथा पर ध्यान दें। भैया भगवान की कथा अनुराग से, राग पर मत जाइए, राग के चक्कर में मत परेशान होइए, खूब अनुराग से आप लोग कथा सुने, ये श्रवण पुट तक पहुंच जाए, केवल इतना ही आवश्यक है भैया। हो सकता है कल सुधर ही जाए। प्रेमी सुनानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। कुंती बुआ भगवान के सामने आकर के खड़ी हो गई और आज कन्हैया से कहती हैं कि कन्हैया अब तो जा रहे हो ना? हाँ बुआ, अब तो जाने का वक्त हो गया। कुंती बुआ भगवान कृष्ण को कहती हैं, केशव अगर जा ही रहे हो तो जाते जाते मुझको एक वरदान देकर जाओ। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बड़े गदगद हुए कि कुंती बुआ हमसे कुछ मांगेगी। पहले बाप की दोगे कि नहीं? भगवान वचन दिए बुआ, आज तक मैंने किसी को ना बोला ही नहीं है, तो भला मैं आपको कैसे ना कर सकता? कुंती बुआ भगवान कृष्ण को बड़ी अद्भुत याचना करते हैं कि विपदा संतु मां वस्वतो विश्वतत्रो जगद्गुरो, विपदा संतु मां वस्वतो। हे प्रभु, हे जगत नियंता जगन्नाथ, मुझको विपत्ति का वरदान दो, और ऐसी ऐसी विपत्ति नहीं कि आज विपत्ति दिए कल विपत्ति हट जाए। विपदः सन्तु नः शश्वत्, ऐसी विपत्ति दीजिए कि जो कभी खत्म ही ना हो, मेरी पूरी जिंदगी विपत्ति में ही बीते। भगवान कृष्ण यह शब्द सुन करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि कुंती बुआ आप क्या मांग रही हो? दुनिया के लोग मुझसे सुख की कामना करते हैं और आप भक्ति मांग रही हो। कुंती ने कहा कि सब ये नादान लोग हैं जो सुख की कामना करते हैं, और भैया इस संसार में सुख की कामना करना भी मूर्खता है। भागवत कहती है कि संसार दुखस्य आलयम, ये दुखों का घेरा है। हम जिधर देखते हैं भरम ही भरम, यहां कहीं सुख है नहीं। केवल हम इस भ्रम में अब भी पड़े हैं कि संसार से हमको सुख मिलेगा। संसार है दुखस्य आलयम। आप देखो, आप हंसते हो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आप 2 घंटा
नहीं हंस पाते हो? क्योंकि संसार का स्वभाव है रोना। आप किसी को 2 घंटा हंसते देखे हो? रामलीला में सबसे ज्यादा देर तक ज्यादा जोर से कौन हंसता है? रावण। लेकिन कितनी देर हंस पाता है? अभिनय करोगे तब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि संसार का स्वभाव है। और भैया देखो, हम जिसको देखते हैं वही हमको रोते मिलता है। सुबह से शाम तक आप दुनिया में भ्रमण करो और जिसको देखोगे, अभी आप किसी भाई को जाकर के कहो यार 2 लाख रुपए की जरूरत थी, अभी आज घर में बहुत इमरजेंसी है, वो कहेगा भैया 2 की आपको जरूरत है, 3 के लिए मैं खुद ही परेशान हूं। हर व्यक्ति, किसी को पूछो कि आपको कोई चिंता तो नहीं है? आप थोड़ा सुखी हो इस दुनिया में? भैया किसी को जाकर के पूछ करके आओ, दुनिया में कोई सुखी नहीं। क्योंकि भैया संसार का स्वभाव सुखी होना नहीं है, दुखी होना। यह संसार विपत्ति का घेरा है। जैसे जल का स्वभाव है शीतल रहना, ठंडा रहना। सबको पता है ना पानी कैसा होता है? ठंडा। उसको पतीले में रख करके चूल्हे पर चढ़ा दो, चाहे जितनी देर तक खाओ, पतीले को उतार करके जमीन पर रख दोगे, थोड़ी देर बाद गर्म करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन ठंडा करने के लिए कोई प्रयत्न क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है। तो संसार का स्वभाव है विपत्ति में जीना। और भैया हम सबको आदत डालनी चाहिए। मैं तो सबको निवेदन करता हूं कि भैया आप प्रयास करते रहो। अगर ठाकुर जी ने जन्म से ही सुख दे दिया है तो इस गफलत में मत रहना। इस गफलत में मत रहना कि जीवन भर सुखी रहेंगे। ना जाने किस घड़ी में जीवन में विपत्ति प्रवेश कर ले। क्योंकि सब दिन हो तन एक समान, हर समय वैसे नहीं होता। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना, एक दिन पानी भरे डोम घर, मरघट पे बिक जाना प्यारे। सब दिन हो एक न जाने कब किस घड़ी में हम किस स्थिति परिस्थिति से गुजर रहे, कोई भरोसा। इसलिए हम सबको हर घड़ी में तैयार रहना चाहिए कि जो संसार का स्वभाव है किस घड़ी में वह हमारे साथ गुजर जाए, कोई भरोसा नहीं। कुंती ने कहा केशव मुझको विपत्ति दीजिए, और ऐसी विपत्ति दीजिए कि जो कभी खत्म ही ना हो। भगवान कृष्ण कहने लगे बुआ क्या मांग रही हो? आज तक मैंने किसी को विपत्ति नहीं दिया, तो मैं भला तुमको कैसे दे सकता हूं? कुंती बुआ ने कहा केशव मैंने अनुभव किया है, मैंने देखा है कि जब जब हम विपत्ति में पड़े हैं तब तक आप मेरे सामने खड़े मिले हो, और जब जब हम सुखी हो गए तब तब हमको छोड़कर चले गए। मैं भूली नहीं कि जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाया गया तो कौन मेरे सामने आया? केवल आप। इतने बड़े महाभारत के युद्ध में
मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, इकलौते आप खड़े रहे। उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव पड़ा, किसने रक्षा करी? तो केशव हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि जब जब हम पर विपत्ति पड़ी तब तब आप मेरे सामने खड़े मिले। और आज जब हम सुखी हो गए, हमको इतना बड़ा साम्राज्य मिल गया, तो आज हमको छोड़ करके चले जा रहे हैं, तो क्या करूंगी ऐसा सुख लेकर? ऐसा सुख किस काम का कि जिस सुख को पाने के बाद हम अपने प्रभु को अपने से दूर कर दें। मेरा ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी कि वहां सुख पे पाथर पड़े, वहां सुख पे पाथर पड़े, जब राम हृदय से जान, बलिहारी व दुख की जह पल पल राम रचा। ऐसा सुख भी भला किस काम का कि जिस सुख को पाने के बाद हम अपने प्रभु का विस्मरण कर दें। और आज देखिए दुनिया की यही हालात है, जब लोग विपत्ति में पड़ते हैं ना, तो भगवान को बड़े ध्यान से स्मरण करते हैं, बड़े प्रेम से। ठाकुर सारे दरवाजे बंद हो गए, कोई साथ देने वाला नहीं है नाथ सिवा आपके। तब हमको केवल एक बार लगता है, केवल प्रभु की शरणागति। दुख में हम सुमिरण बड़े भाव से करते हैं, क्यों न वही सुमिरण हम लोग सुख में भी करें। भैया आप देखते हो कि जब हम सब संकट से घिर जाते हैं तो कोई और आसरा हमको नहीं दिखता है सिवाय गोविंद के। कि ना प्रेम सूर्यानंद भगवान की। साउंड से ज्यादा तेज तो इनका मोबाइल बज रहा है। ये साउंड ही वाले हैं जो बजा रहे हैं। प्रेम सूर्यानंद गंध भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। मेरे सिर पर दोनों हाथ रखो राधा रानी, मुझे चरण कमल के